नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा, लेके हूं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। विश्वासघात की राजनीति करने वालों को सबक सिखाने की अपील। शिवसेना, जनता अपनी ताकत को पहचाने। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं ने जनता से अपने वजूद पहचानने और आगामी डीडीसी चुनावों में नोटा दबाकर विश्वासघात घृणित राजनीतियों को करारा जवाब देने का अनुरोध किया। शिवसेना बाला साहब ठाकरे जम्मू कश्मीर इकाई के हम तमाम नेताओं का आज यहां पर जो विरोध प्रदर्शन था, हमारा विरोध प्रदर्शन गुपकार अलायंस और बीजेपी के खिलाफ है। इसके साथ ही हम यहां पर जनता से भी अपील करते हैं कि घिनौनी और विश्वासघात की राजनीति करने वालों को करारा जवाब दिया जाए इन डीडीसी चुनावों के अंदर। देखिए, गुपकार अलायंस को लेकर बीजेपी मात्र बयानबाजी तक ही सिमटी है, किसी तरह की ठोस कानूनी कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जा रहा। मैं तो यह कहूंगा कि बीजेपी नेताओं के पास डीडीसी चुनावों में जनता के बीच जाने के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, ना तो जम्मू कश्मीर के अंदर 15 महीने में राज्य बहाली का दर्जा बहाल किया जाता है, विकास, रोजगार, 4G तमाम इश्यूज को लेकर जनता सड़कों पर है, जनता के किसी भी इशू को यहां पर हल नहीं किया जाता। तो एक सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने गुपकार अलायंस के नेताओं को खुली छूट दे रखी है, ताकि वह अपनी इसकी आड़ के अंदर, गुपकार अलायंस की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकी जा सके। जनता से अपील करता हूं कि शिवसेना पहले ही इन चुनावों का बहिष्कार कर चुकी है और जनता भी इन लोगों को सबक सिखाने के लिए ईवीएम मशीनों में उस दिन जाकर नोटा का बटन दबाए, ताकि चुनाव आयोग को भी पता लगे कि जम्मू कश्मीर की जनता चुनाव नहीं, अपने इश्यूज का हल चाहती है। वीडीसी मेंबर जम्मू कश्मीर यूटी ने किया बीजेपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन। कहा, समय पर नहीं दी जा रही हमारी सैलरी और बीजेपी पर साधा निशाना। कहा, डीडीसी इलेक्शन में करेंगे बाइकाट। ये पीसफुल धरना है। हमें यहाँ बुलाया गया था क्योंकि 1 महीना पहले हमने यहाँ एक नोटिस दिया था बीजेपी सरकार को कि आप हमारा सैलरी का जो मुद्दा है, वीडीसी मेंबर्स की सैलरी जो हमारे अकाउंट में नहीं आ रही है और 3 साल से हमारे वीडीसी मेंबर्स की सैलरी नहीं मिल रही है, तो उसी विषय पे इन्होंने कल हमें बुलाया था। तो कल भी हमें मिलने नहीं दिया गया और आज भी सिक्योरिटीज़ को बताया गया कि इन्हें यहाँ से भगा दिया जाए और हम इलेक्शन तक इनसे कोई बात नहीं कर सकते। और सर, हम 3 साल से जो हमारे विलेज डिफेंस कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो तनख्वाह से 2-4 हैं और एसपीओज़ को इन्होंने सैलरी दी है जो कि 18,000 सैलरी जो है वो बैठ के ले रहे हैं, ना उनकी कोई ड्यूटी है ना कुछ है। और सभी वीडीसी मेंबर्स जो हैं वो इस वक्त भुखमरी का शिकार है। इसलिए हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि अगर आपने डीडीसी इलेक्शन से पहले हमारा ये सिक्योरिटी रिलेटेड मसले को, मैटर को अगर आपने सॉल्व नहीं किया, तो वी आर गोइंग टू बाइकआउट द इलेक्शन एंड वी विल टेक अनदर स्टेप फॉर आवर सैलरी। सुमित बजरंगी ने बाबा फोर्ट में की प्रेस कॉन्फ्रेंस और कहा, हम अपने वीर जवानों को मुबारकबाद देते हैं क्योंकि देश की बागडोर संभाले हुए हैं और पाकिस्तान की कोई भी नापाक हरकत होती है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं। जिस तरह से बैन प्लाजा के पास 4 आतंकियों को किया ढेर। जो हमारे सुरक्षा बलों ने इतनी बड़ी कामयाबी जो हासिल की, इससे हमें ये अंदाजा हो गया कि हमारे सुरक्षा बल और कितने सक्षम हैं अपने कामों में और अपने देश को भी उन्होंने इसी तरह से सक्षम रखा है। आज हम उनको यही बधाई देते हैं, जिस तरह से जो परसों की जो घटना थी उसको उन्होंने असफल होने दिया। इसके साथ ही हमारे पूरे भारतवर्ष को ये शुभकामना होनी चाहिए और आने वाले दिनों में इसी तरह से कोई भी ऑपरेशन होगा उसमें हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। और साथ ही जो वीडीसी का इलेक्शन था, ये इनको नाकाम बनाने की कोशिश थी आतंकियों की, लेकिन ये नाकाम हमने हमारे सुरक्षा एजेंसी इतनी तेज और कड़ी मजबूत है कि आज हमारे देश में कोई बाहर से आके कोई परिंदा हमें पार नहीं मार सकता। बात करेंगे जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट राजौरी में गाड़ियां चल रही हैं और ड्राइवर जो है ट्रैफिक पुलिस की पालना का उल्लंघन कर रहा है, जो भी उनकी गाइडलाइन होती है उस पर नहीं चल रहे और कर रहे हैं ओवरलोड और ओवर स्पीड। दोनों चीजें हो सकती हैं घातक।
पाकिस्तान की बात करें तो वो इंटरनेशनल बॉर्डर हो या LOC हो, उस पर लगातार जो है सीज फायर का वोलेशन करता है और अपनी आतंकियों को घुसपैठ कराने की कोशिश करता है। लेकिन हमारी फौज की बात करें तो उसे मुंह तोड़ करारा जवाब देते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, उसे बड़ा करारा जवाब चाहिए। जी हां, अगर बात की जाए तो आज नौशहरा में सीज फायर में हमारा एक जवान शहीद हो गया। हवलदार पाटिल संग्राम शिवाजी ने अपने तिरंगे के लिए और अपनी मातृभूमि के लिए शहादत दे दी। जी हां, उसे नहीं बुला सकेगा हिंदुस्तान। इन वीरों को हर वक्त किया जाता है याद। वतन पर मिटने वाले कभी भी देश के दिलों से नहीं मिटते। जी हां, अगर बात की जाए तो तिरंगा आन भी है, शान भी है, हमारी जान भी है। एक तरफ तिरंगे की आन बान और शान के लिए जवान दे रहे हैं जान, दूसरी ओर पॉलिटिकल लोग जो अपने आप को दिग्गज नेता मानते हैं वह रैलियां अपनी छवि बढ़ाने के लिए करते हैं और नहीं ध्यान देते कि तिरंगा हमारा उल्टा लगा है या सीधा। जी हां, पूरी रैली कर लेते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन उल्टा झंडा लगाकर क्यों नहीं इन लोगों को हमारे जवानों की शहादत दिखाई देती जो अपने तिरंगे के लिए, जो अपनी जमीन के लिए, मातृभूमि के लिए जान देते हैं। ये लोग थोड़ी सी पब्लिसिटी के लिए रैलियां करते हैं और तिरंगे पर ध्यान नहीं। ये हिंदुस्तान क्या लोग नागरिक पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं ये जो हमारे पॉलिटिकल लोग हैं ये सिर्फ अपनी छवि को देखते हैं। ये क्यों नहीं देखते कि हमने झंडा उल्टा पकड़ा है या सीधा। हमने कई बार जेके न्यूज ब्रेक ने इस बात को उभारा है कि सबसे पहले तिरंगा हमारा, जान हमारी। ये लोगों की पहचान जो है बाद में है, पहला तिरंगा और मातृभूमि है भारत की। ये लोग क्यों नहीं समझते कि आप रैलियों में उल्टा झंडा क्यों लगाते हैं। आइए दिखाते हैं रिपोर्ट। दिग्गज नेता होते हैं, अपने आप को मानते हैं, लेकिन पता नहीं तिरंगा कैसे पकड़ा गया है, कैसा लगाया गया है। आइए बताते हैं जेके न्यूज ब्रेक आपको ये रिपोर्ट। कोविड-19 की अभी खत्म नहीं हुई महामारी और इसका जो इन्फेक्शन है अभी कोई नहीं गया, लेकिन लोग इसको ले रहे हैं हल्के में। जी हां, और मास्क, सैनिटाइज, 2 गज की दूरी अभी है जरूरी। लोग ना समझे इसे मजबूरी, क्योंकि अपनी जान और दूसरों की जान बचाना है जरूरी। इस पर अगर बात की जाए, प्रोफेसर विशाल शर्मा ने हमारे जेके न्यूज ब्रेक से बात करते हुए कहा कि अभी इस इन्फेक्शन जो है गई नहीं, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये बड़ा प्रकोप ला सकता है। आप लोगों को हिदायत बरतने की जरूरत है, आप भी बचें और दूसरे को भी बचाएं। खासकर अगर बात की जाए तो अगर दुकान में जाते हैं तो उसमें हजूम ना बनाएं, ताकि किसी की बीमारी या अपनी बीमारी किसी को ना लगे और किसी की बीमारी आपको ना लगे। इस पर हमें करना होगा एसओपी की पालना। जिस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन गाइडलाइन जारी करती है उस पर देना होगा ध्यान। अगर बात की जाए दिल्ली में, तो दिल्ली में आज बात की जाए तो 2000 फाइन किया जा रहा है जिसने मास्क नहीं पहना, और जो मास्क नहीं पहनेगा और 2 गज की दूरी नहीं लगेगा, हजूम लगाएगा, उसे 9 घंटे की हो सकती है सजा। आपकी बात को उसमें इजाफा करूंगा कि लोगों ने थोड़ा सा हल्के में लिया है, लोगों ने बिल्कुल ही हल्के में ले लिया है। आप देखिए, आप शहर में जाएं, बाजार में, हाईवे में कहीं भी जाएं तो हर जगह आपको
मेरे ख्याल से 5% लोग होंगे जो पूरी उस मार्केट, उस जगह के, जो कि मास्क पहनते हैं या जो दूरी रखते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि कोरोना जो है वो जैसे अमेरिका में दोबारा आया, इटली में दोबारा आया, ऐसे ही वो हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में दोबारा आ चुका है और काफी जगहों पे जो है वो लॉकडाउन जैसी स्थिति बन चुकी है। कुछ मार्केट्स को क्लोज भी कर दिया गया है। और मैं आपको बताता चलूं कि हिमाचल के एक जिला है लाहौल स्पीति का एक गांव है। वहां पे एक गांव में 42 लोग थे और 42 में से 41 लोग जो है जो कोविड पॉजिटिव पाए गए। और हमारे यहाँ कोटरंका में भी एक जो महिला थी वो भी कोरोना की वजह से जाँ बाक हो गई। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये आप इस बात को बिल्कुल ही गांठ बांध लीजिए कि राजौरी में अगर कोरोना आएगा तो इस बार वो बाढ़ लेकर आएगा। इस बार काफी लोग उसकी चपेट में आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह का सिस्टम जो भी लोगों ने बना के रखा हुआ है, तो उससे बचना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। एक ही तरीका है बचने का कि आपको मास्क पहनना बहुत जरूरी है और आपको डिस्टेंस बना के रखना है। अदरवाइज यहाँ पे आने वाले दिनों में हालात बद से बदतर हो सकते हैं। तो मैं सबसे ये अपील करूंगा कि आप लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और भी जो जितनी सारी चीजें जो कि जरूरी हैं हमें एकदम फिट रहने के लिए। अगर हम फिट रहेंगे तो हमारा परिवार भी एकदम ठीक रहेगा। हर घर में बच्चे होते हैं, हर घर में बुजुर्ग होते हैं, हर घर में कोई ना कोई आदमी बीमार होता है। तो यानी कि हम कोरोना से खुद को तो गिरफ्त में ले लेंगे, कहीं ना कहीं हम अपने जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, जो हमारी फैमिली है, जो हमारे खून है, कहीं ना कहीं हम उनकी जान के साथ भी खेल रहे हैं, जो कि किसी भी तरह से जायज नहीं है। तो मैं फिर से ये अपील करूंगा कि आप भगवान के लिए, खुदा के लिए मास्क पहनिए, डिस्टेंस रखिए और खुद भी सेफ रहिए, अपने परिवार को भी सेफ रखिए और समाज को भी सेफ रखिए। डिस्ट्रिक्ट पुंछ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के साथ एडमिनिस्ट्रेशन ने की मीटिंग। इस पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भी मौजूद थे, उनको भी बुलाया गया और प्रॉपर जो है इंतजाम करने को कहा। जो 30 नवंबर को गुरु नानक जी का प्रकाश पर्व है, जी हां 30 नवंबर को बनाया जाएगा, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने प्रकाश डाला। एक ही है, दूसरा प्रभात हुई वो सुबह निकाल दी। खास तौर पे ध्यान देना है जो हमारे जो है, वैसे तो सारे एरिया में पूरे टाउन में उसमें हमारे जो डिफरेंट अरेंजमेंट्स थे, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, उसके रिगार्डिंग डिफरेंट डिपार्टमेंट इंस्ट्रक्शन देंगे। और सभी कुछ से मेरी एक गुजारिश है कि जिस तरीके से सभी त्यौहार हमने इस साल कोविड-19 को देखते हुए, कोविड-19 की गाइडलाइन को फॉलो करते हुए सेलिब्रेट किए हैं, उसी तरीके से हम गुरु पर्व का ये त्यौहार भी कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए, एहतियात बरतते हुए सेलिब्रेट करेंगे। उसके साथ साथ वाहिगुरु से ये अरदास करेंगे कि हमारे कुछ को, हमारे जल्द से जल्द कोविड-19 की इस प्रभाव से छोटा जिहा दीवान के नाल जप होता है मान साहब जी के गुरुद्वारे में किया जाएगा। तो जो लंगर प्रसाद छकाया जाता है वो भी किया जाएगा। इसलिए सारिया सिख संगतां नूं, सारिया बरादरी भाईचारे को बेनती है कि ये जोड़े हालात बने हुए हैं, एक महामारी जो पूरे विश्व में फैली हुई है, उसको असली आप भी बचना है, तो सारी जनता को भी बचाना है, किया जा सके। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। इस बार डीडीसी इलेक्शन की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट का बढ़ावा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में महिला भी भाग ले रही हैं। डिस्ट्रिक्ट पुंछ की बात करें तो एक बाप ने अपने बेटी को भी डीडीसी इलेक्शन में उतारा और बड़े गर्व से कहा मेरी बेटी खासकर पुंछ के गरीब लोगों को जो है इंसाफ दिलाएगी और डेवलपमेंट करेगी और खासकर वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देगी। हम सब लोगों ने इनको मजबूर किया है कि वो ये चुनाव लड़े, क्योंकि अगर अच्छे लोग आगे नहीं आएंगे तो वही हर बार लूट खसूट करने वाले आदमी हैं। आज मेरी बेटी ने नंगाली साहिब साईं बाबा कंस्टिट्यूंसी से डीडीसी इलेक्शन के लिए फॉर्म भरा। आपने देखा कि कितने हजारों की तादाद में लोगों ने हमारे
उस फार्म भरने में हमारी हौसला अफजाई की। पुंछ डिस्ट्रिक्ट गरीब और पुंछ बॉर्डर है, तो बॉर्डर के लोग यहाँ इतनी परेशानी में ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ताकि मैं गवर्नमेंट से मैंने ये इल्तिजा की, ये रिक्वेस्ट की थी कि हमारे जो लोग ज़ख्मी होते हैं या बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए पैसा नहीं है, तो गवर्नमेंट ने जम्मू कश्मीर में 1.25 करोड़ लोगों के लिए स्मार्ट कार्ड सेंक्शन कर दिए। इसी तरह जो लोगों की बाकी प्रॉब्लम है वो भी मुझे हल करवानी है। डिस्ट्रिक्ट राजौरी म्युनिसिपैलिटी में फुट ब्रिज है जो कि झूला ब्रिज के नाम से जाना जाता है, उसकी हालत इतनी खराब है कि किसी भी दुर्घटना को दावत दे सकता है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। मैं हूं राकेश तारा, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक।